बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। साथ व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग ओमान एयरलाइन पर सफ़र कर रहे हैं और वो ये लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम किन लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएंगे जबकि हमारे पास ओमान एयरलाइन की टिकट है। तो बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो पूछते हैं कि जी हमने ओमान एयरलाइन की टिकट परचेज़ की हुई है और आप हमें बताएं कि हम किस लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएं और उसके अलावा ओमान जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिन्हें मालूमात नहीं होती कि हमने कोरोना टेस्ट कहाँ से करवाना है और जो हम अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाएंगे उसकी मियाद कितनी होती है। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमें एयरलाइंस की जानिब से बाकायदा सर्कुलर्स भी रिसीव होते रहते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ जो है वो तमाम मालूमात शेयर करूं और उनके नॉलेज में इजाफ़ा कर सकूं। तो मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों के साथ ओमान एयरलाइन की जानिब से हमें जो सर्कुलर रिसीव हुआ है जिसमें उन्होंने तमाम गाइडलाइन बताई है कि आप किस लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएंगे, कितने घंटे की मियाद होनी चाहिए और इसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उससे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक तो इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी उनके लिए। तो दोस्तों, ये ओमान एयरलाइन की जानिब से हमें सर्कुलर्स बाकायदा रिसीव हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें जिन लोगों के पास ओमान एयरलाइन की टिकट्स हैं और अब वो ओमान जा रहे हैं तो उन्हें इन बातों का लाजमी ख्याल रखना होगा। न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं वो लोग जो ओमान के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। बेसिकली ये 29 दिसंबर 2020 से इफ़ेक्टिव हुआ है और अभी तक जो है इसमें कोई और मज़ीद इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, मगर मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आपको क्या क्या करना होगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसमें वो क्या कहते हैं जी, ऑल पैसेंजर्स अराइविंग इन ओमान आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट आ प्रिंटेड नेगेटिव कोविड-19 PCR टेस्ट conducted within 72 hours prior to the scheduled time of arrival in ओमान। तो जो मुसाफिर भी ओमान के लिए सफ़र करने का इरादा रखते हैं उनके पास एक तो कोविड-19 की नेगेटिव PCR की रिपोर्ट होनी चाहिए, प्रिंटेड। ठीक हो गया जी। उसके जो वैलिडिटी हो वो 72 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग जो अपना टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं PCR, उन्हें ये मालूम नहीं होता कि जी 72 घंटे की वैलिडिटी है या 48 घंटे की। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ओमान के लिए जो PCR आपने करवाना है उसकी जो रिपोर्ट की वैलिडिटी होगी वो 72 घंटे हो। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप ओमान पहुँचें तो आपकी जो रिपोर्ट है वो वैलिड होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके अलावा वो कह रहे हैं ऑल पैसेंजर अराइविंग टू सल्तनत ऑफ ओमान आर रिक्वायर्ड टू हैव इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस कवरिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट फ्रॉम कोविड-19 फॉर 1 मंथ एक्सपेक्ट फॉर सिटीज़न। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि ओमान जाने के लिए जो लोग ओमान के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं उन्हें इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो अपनी लाजमी करवानी है और इसमें वो मेंशन कर रहे हैं कि उसकी कॉस्ट जो है ट्रीटमेंट, यानी आपने इतनी उसकी इंश्योरेंस करवानी है जो कोविड-19 अगर खुदा ना खास्ता आपको वहाँ पर होता है तो उसके जो एक्सपेंस होंगे उसको कवर कर सके। ठीक हो गया। और उसके अलावा जो है GCC नेशनल जो हैं और वो पैसेंजर, उनके लिए एक कार्ड बनता है ट्रीटमेंट कार्ड, वो उन्होंने लाजमी बनवाना है। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी आप लोगों ने लाजमी करवानी है अगर आप ओमान के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पर वो कह रहे हैं कि बिफोर डिपार्चर टू द सल्तनत ऑफ ओमान पैसेंजर मस्ट कंप्लीट प्री रजिस्ट्रेशन वाया कोविड-19 ई-मुशरिफ। तो जो लोग भी ओमान के लिए ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले अपनी इस वेबसाइट के ऊपर जाकर अपनी जो है रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवानी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा और उसमें वो क्या कहते हैं कि जी फॉर द PCR टेस्ट इन ओमान। बेसिकली ये जो ई-मुशरिफ वेबसाइट है इसके ऊपर जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करेंगे तो ओमान में जो आपने PCR टेस्ट वगैरह करवाना है तो बेसिकली उसकी रजिस्ट्रेशन होती है जिसके 25 ओमानी रियाल फ़ीस होती है और उसके अलावा आपने अपने मोबाइल पे एक एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है त्रासुद प्लस। ये है जी तीसरा ऑप्शन कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी है ई-मुशरिफ पे। उसके अलावा अपने मोबाइल पे आपने त्रासुद प्लस एप्लीकेशन भी डाउनलोड करनी है।
चौथे नंबर पर वो कह रहे हैं ऑल पैसेंजर अराइविंग टू द सल्तनत ऑफ ओमान आर सब्जेक्टेड टू कोविड-19 PCR टेस्ट ऑन अराइवल। तो कोविड-19 का टेस्ट जी आपका PCR का वहाँ पर होगा जब आप ओमान में पहुँचेंगे। त्रासूद प्लस एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए, वो आपको एक ब्रेसलेट देंगे जो कि आपने अपने हाथ पे पहनना है। उसके अलावा क्वारंटाइन है जी 7 डेज़ का, 7 दिन का क्वारंटाइन भी है। मे बी इसमें मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद इंशाल्लाह कंफर्म कर दूंगा कि मे बी ये क्वारंटाइन जो है शायद ख़त्म कर दिया गया है। मगर अभी जो लेटेस्ट मुझे ये जो नोटिफिकेशन मिला था उसमें तो यही कह रहे हैं कि क्वारंटाइन फॉर 7 डेज़ एंड कोविड-19 PCR टेस्ट जो होगा वो जब आप वहाँ पहुँचेंगे वो होगा, और उसके बाद 8वें दिन आपका PCR टेस्ट फिर दोबारा होगा। अच्छा, चिल्ड्रंस के हवाले से वो बता रहे हैं कि जिनकी एज 15 साल से कम है उन्हें एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया है, उन्हें कोविड-19 PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही त्रासूद प्लस एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और उन्हें ब्रेसलेट वगैरह भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो जी ये 5 पॉइंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो लोग ओमान के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, ख़ुसूसन ओमान एयरलाइन पर, तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा लेबॉर्ट्रीज़ के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये मेंशन कर दूँ। वो कह रहे हैं कि बिलो आर दी अप्रूव्ड लैब्स फॉर PCR टेस्ट। पाकिस्तान में तकरीबन उन्होंने ओमान एयरलाइन वालों ने 20 लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिन्हें अप्रूव किया हुआ है। आप इन किसी भी एक लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएंगे अपना PCR का, जिसकी वैलिडिटी 72 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 पे है जी शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। दूसरे नंबर पर है इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। तीसरे नंबर पर है जी शिफा लेबॉर्ट्री। चौथे नंबर पर उन्होंने रखा है वेनस डायग्नोस्टिक को। फिर मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, एक्सेल लैब है और ईसा लैब भी है, सिटी लैब भी है। तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मोस्टली ये जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं तकरीबन तमाम शहरों में अवेलेबल हैं। शौकत खानम इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक बड़ा फेमस है। मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर से करवाएं, और अगर नहीं भी है तो एक्सेल लैब भी है। तो कहने का मतलब है कि ये लेबॉर्ट्रीज़ हैं, 20 लेबॉर्ट्रीज़ जहाँ से आपने अपना PCR का टेस्ट करवाना है। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि जो लोग लेबॉर्ट्रीज़ के हवाले से परेशान हैं कि जी हम अपना टेस्ट किस लेबॉर्ट्री से करवाएं, तो ये लेबॉर्ट्रीज़ का जी स्क्रीनशॉट आप ले लें, यहाँ से आप अपना टेस्ट करवाएंगे। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता चलूँ कि ये तो है ना बेसिकली ओमान एयरलाइन की जानिब से हमें एक जो है रिक्वायरमेंट्स रिसीव हुई हैं या सर्कुलर रिसीव हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है। बाकी इसके अलावा अगर आप किसी दूसरी एयरलाइन पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप PIA पे जा रहे हैं, फ़्लाई दुबई पे जा रहे हैं, किसी भी एयरलाइन के ऊपर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ओमान के लिए, तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं 5, ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए अराइवल रजिस्ट्रेशन के हवाले से, और प्री रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने कहा है ई-मुशरिफ पे, ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, फिर आप इजीली ट्रैवल कर सकेंगे। अदरवाइज़ आपको वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो ये एक जी लेटेस्ट मालूमात थी जो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप कि उनकी ये परेशानी भी ख़त्म हो गई होगी और उनके जहनों में जो सवाल है ओमान एयरलाइन से रिलेटेड या ओमान जाने के लिए क्या तरीक़ाकार है और क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये बड़ी यूज़फुल वीडियो उन लोगों के लिए थी। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। वस्सलाम।